जब दादा ने रोड के किनारे की जमीन बेची और उससे जितनी जमीन बेची थी उससे कहीं ज्यादा जमीन खरीद भी लेता है, लेकिन उसके पास मोटा पैसा भी बच जाता है क्योंकि वो महंगी कीमत पर बेची थी। उसके बाद उसी गांव की रहने वाली एक महिला जो विधवा थी लेकिन जवान थी और उसके दादा से जब मिलती है तो उसके दादा को लालच आ जाता है और वो उस दादा से 3,000 रुपए के लिए अपने शरीर को बिछा देती है। ये बात जब पोती को पता चलती, जो कि जवान बेटी थी, पोती थी उसकी, उसको जब ये इस बात का पता चलता है, उसके बाद वो रोकने की भरसक कोशिश करती है, लेकिन उसका अंजाम इतना बुरा हो जाएगा शायद उस पोती ने नहीं जाना था। एक दिन जब वो रोकती-रोकती जब वो नहीं मानता है उसका दादा, तो फिर वो पुलिस में जाने की धमकी भी देती है अपने दादा को। उसके बाद दादा जो था उसका, वो घड़ियाली आँसू रोता है और बोलता है कि चलो हमारे साथ और हम चारा काटने चलते हैं। अब आइंदा मैं उस महिला के पास कभी नहीं जाऊँगा। लेकिन उस महिला के पास न जाकर ये बात उस लड़की जो उसकी पोती थी, उसको साथ खेत में लेकर जाता है और वहाँ जाकर जब ये वो देखता है कि मैं बदला लूँगा और फिर वो अपनी पोती के साथ ही घिनौना कृत्य करता है और एक बार नहीं, फिर उसने अपने जो दोस्तों के साथ मिलकर ड्रिंक्स करता है और फिर अपनी पोती के साथ सामूहिक दुष्कर्म करता है। जब वो दुखी हो जाती है और जो पोता था उसका, जो उस पोती का भाई था बड़ा, वो फौजी होता है। जब उसको इस बात की पता चलती है, जब दीपावली पर वो दिवाली मनाने अपने घर आया था, फिर इस केस का खुलासा होता है और एक भयावह कांड होता है। इस केस में जो सामूहिक दुष्कर्म किया उस पोती के साथ और उसी के द्वारा 2 हत्याएँ भी हो जाती हैं। क्या होता है इस कहानी में, वो पूरी सच्चाई जानने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस घटना को अंत तक ज़रूर वॉच कीजिएगा और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वो एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार विज़िट किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और एक लाइक करके एक छोटा-सा कमेंट और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम ज़रूर लिख दिया करें। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं अजय कोहली और आप देखना शुरू कर चुके हैं मई सफ़र तक। आज की घटना शुरू होती है राजस्थान का एक जिला पड़ता है पाली और इसी पाली का एक गाँव पड़ता है सिरयारी गाँव। यहाँ पर रहते हैं दिलबाग सिंह, जो कि दिलबाग सिंह एक फौजी होता है और इसके दादा का नाम होता है चरण सिंह। ये चरण सिंह जो थे, इनके पास अच्छी खासी और मोटी ज़मीन थी, मोटा इनके पास सिस्टम था और ख़ासकर इनकी ज़मीन जो थी, वो रोड के किनारे थी ताकि उनकी उस खेत की कीमत ज़्यादा थी। और इनके जो बेटा था, जो चरण ये दिलबाग सिंह जो था, इसका पिता जो था पहले एक दिन पति-पत्नी दोनों इसके माता-पिता जो थे, वो एक्सीडेंट में एक्सपायर हो चुके थे। लेकिन उस समय दिलबाग की नौकरी लग चुकी थी और वो फौजी था। उसकी एक बहन होती है जिसका नाम रचना होता है। रचना भी जवान हो चुकी थी और इधर उसका भाई फौजी जो था, वो अपनी ड्यूटी पर होता है। लेकिन समय का सिलसिला जब धीरे-धीरे आगे बढ़ा, घर में सब नॉर्मल हो चला था, लेकिन उसके बाद जो ये इसके पिता होते हैं, जो दादा चरण सिंह, इनको एक दिन ऐसा लगता है कि अब पोती की शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि अब वो जवान हो चुकी है और उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है। इसी बीच उन्होंने जो शहर वाला जो सड़क के किनारे वाला खेत था शहर के किनारे, उस खेत की बोली लगा दी। वो मोटे दामों में उसकी कीमत मिलती है और उसके बाद उस खेत की जो पैसा मिला था उससे उन्होंने 2 एकड़ ज़मीन बेची थी और 2 एकड़ ज़मीन और खरीद कर उनके पास अच्छा खासा पैसा भी बच जाता है। अब वो मौज-मस्ती करते और अपने जो पुराने दोस्त थे उनके साथ बैठकर ड्रिंक्स भी किया करते थे। इसी बीच उनका एक दोस्त होता है जिसका नाम गुलाब सिंह होता है। गुलाब सिंह और ये दादा इसके चरण सिंह दोनों लोग अक्सर ड्रिंक्स करते थे और साथ ही रहते थे। इसी बीच जो एक दिन इसी पड़ोस की रहने वाली विधवा महिला जिसका नाम शीला होता है, अब ये शीला एक दिन इन्हीं चरण सिंह के पास आती है और बोलती है कि मेरी मजबूरी है, मेरे बच्चों की फीस जमा नहीं हुई। स्कूल में जो टीचर हैं, वो हमारे बच्चों को बैठने नहीं दे रहे हैं। कृपा अगर हो जाए तो मुझे 3,000 रुपए दे दो, मैं अपने बच्चों की फीस जमा कर दूँ, ताकि हमारे बच्चे स्कूल में बैठ सकें। ये बात सुनकर जो चरण सिंह होते हैं, वो थोड़ा ललचा भी जाते हैं क्योंकि
अभी उम्र ही उसकी क्या थी, लेकिन इस पैसे के देने के एवज़ में उन्होंने उसके शरीर को देख लिया और फिर वो पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जाते हैं अंदर अपनी तिजोरी से पैसे निकालते हैं और पैसे निकाल कर बहुत सारे पैसे निकालते हैं और उनमें से 3000 रुपए जब शीला को देते हैं, तो शीला कहीं न कहीं शर्मा जाती है, लजा जाती है और वो जब चरण सिंह उससे बोलते हैं कि तुम पैसे की चिंता मत करना, अगर तुम चाहो तो तुम्हें पैसे वापस भी नहीं देने पड़ेंगे, केवल हमारे साथ कुछ पल और कुछ वक़्त गुज़ार देना, मैं खुश हो जाऊँगा और तुमसे कभी पैसे वापस भी नहीं माँगूँगा। शीला की मजबूरी रही हो या उसकी इच्छा रही हो, वो इस बात को स्वीकार कर लेती है और फिर उस दिन से उनका ये सिस्टम चालू हो जाता है। दोनों इंटीमेट हो जाते हैं, दोनों का प्यार आगे बढ़ने लगता है। भले ही वो उम्र-दराज थे चरण सिंह, लेकिन उनकी कद-काठी और शरीर अब भी मजबूत था। उसी के पड़ोस में रहने वाली एक महिला रूपा, उसने अक्सर देखा था कि जो ये शीला है, वो चरण सिंह के पास जाती है, जब इनकी बेटी, जो पोती थी रचना, ये स्कूल चली जाती है और जो इनका बेटा है दिलबाग सिंह, जो फौजी, वो तो अपनी ड्यूटी पर है। घर में सिर्फ पोती और दादा 2 ही हैं और जब वो स्कूल जाती है, उसके बाद ये आशा उसके घर जाती है। शीला ये देखकर जब रूपा ने इसे रचना को बताया तो रचना ने इस बात की तफ्तीश की, पड़ताल की, डिटेक्टिविटी की, तो पता चलता है एक दिन जो ये रचना होती है, रचना रंगे हाथ अपने दादा को शीला के साथ पकड़ लेती है। उस दिन उसने अपने दादा को बहुत समझाया कि दादा ऐसा मत करो, तुम कर रहे हो वो गलत है। लेकिन दादा मानने की बजाय उसके ऊपर ही हावी हो जाते हैं, बोलते हैं, तुम क्यों रोक रही हो मुझे? हमारी इच्छा, हमारा पैसा, तुम मुझे मत रोको। लेकिन रचना उसको नहीं मानती है, रोकती है। एक दिन रचना जब धमकी देती है अपने दादा चरण सिंह को कि मैं पुलिस में ये सारी बात बताऊँगी, तो तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। लेकिन उसके ऊपर तो शैतान सवार था। वो घड़ियाली आँसू रोता है और बोलता है कि चलो आज के बाद मैं शीला के पास कभी नहीं जाऊँगा। इसी बीच एक दिन जब देर हो जाती है, जब स्कूल से आती है रचना, आज वो चारा लेने भी नहीं गया और फिर जाता है खेत में और रचना को भी साथ में ले जाता है कि चलो आज चारा लेकर आते हैं। तो चारा लेने जब जाता है, वहाँ जाने के बाद चारा काटते-काटते चरण सिंह अपनी दाँती लेता है और जब रचना की गर्दन पर लगा देता है अचानक, रचना समझ ही नहीं पाती और उसी बीच रचना डर जाती है। उसके बाद रचना से चरण सिंह उसका दादा बोलता है कि तूने हमारे साथ बहुत गलत किया, अब मैं तेरे साथ गलत करूँगा। रचना इतनी डर जाती है, उसके अंदर इतना डर बैठ जाता है कि उसके मुँह से आवाज़ नहीं निकलती और फिर उसका दादा उसके साथ गंदा और घिनौना कृत्य करता है। रचना को इतनी धमकी दे देता है उसका दादा कि आइंदा अगर किसी को बताया, तो तू समझ ले तेरे साथ मैं क्या कर सकता हूँ। रचना किसी को कोई बात नहीं बताती। अब अक्सर घर में 2 ही होते, दादा और पोती दोनों, जब मर्ज़ी होता वो ये सब करने लगता। जो पोती थी वो बड़ा परेशान हो जाती है, उसके बाद एक दिन उसका दोस्त आ जाता है गुलाब सिंह, चरण सिंह का, वो भी उसके साथ ड्रिंक्स कर रहा था और जो पोती थी उसको ऑर्डर कर दिया कि कुछ खाना बना लो। वो खाना परोस रही थी और उसी बीच गुलाब सिंह बोलता है कि तुम यार अकेले रहते हो, तुम्हारी पोती इतनी सुंदर है और नशे में होकर चरण सिंह सारी अपनी कहानी जो अपनी पोती के साथ की थी उसने, वो गुलाब सिंह को बता देता है। गुलाब सिंह समझाने की बजाय उस दादा को, अपने दोस्त को, वो उसके ऊपर नीयत खराब कर बैठता है। गुलाब सिंह और चरण सिंह आज दोनों मिलकर उस पोती के साथ वो कृत्य करते हैं, जो शायद कभी नहीं करना चाहिए था और घिनौना कृत्य करने के बाद वो परेशान सी हो जाती है। अब यही चलने लगता है। तभी ये दीपावली, अभी दीपावली पर जो उसका फौजी भाई दिलबाग सिंह छुट्टी लेकर आया था 2-4 दिन की, जब वो घर आता है, घर आने के बाद उसकी बहन रचना उसको लिपट कर रोने लगती है। जब रोती है, तो वो सोचता है कि शायद मैं देर से आया हूँ और मैं फौजी हूँ, इसलिए हमारी बहन मुझसे रो रही है। लेकिन उसके अंदर दर्द क्या था, वो शायद वो नहीं समझ पाया था। लेकिन उसके बाद जो दादा था उसका चरण सिंह, वो उसकी निगरानी करता कि कहीं अपने भाई को ना बता दे। लेकिन एक दिन जब मौका मिल जाता है, तो रचना लिपट कर अपने भाई को और सारी अपने दर्द की अपने ऊपर गुजरी हुई
वो सब बता देती है। अब दिलबाग सिंह को बर्दाश्त नहीं होता, वो अपने दोस्त दीपक को फ़ोन करता है और दीपक अपने पास से एक हथियार लेकर आता है और बोलता है कि मैं अभी आता हूँ, तू परेशान मत हो, तेरी बहन है तो हमारी बहन है। उसके बाद इधर दिलबाग सिंह और ये इसका दादा जो चरण सिंह, दोनों एक झोपड़ी टाइप थी, वहाँ पर बैठे हुए ड्रिंक्स कर रहे थे और ताश भी खेल रहे थे। तभी ये पीछे से जाते हैं और जाकर रचना को वो हथियार दिया जाता है जिसमें 6 राउंड थे। 3-3 राउंड रचना एक दिलबाग को 3 लगाती है और उसके बाद 3 अपने दादा को धांस देती है। दोनों वहीं पर अंतिम सांसें छोड़ देते हैं और तीनों की मौके स्थिति पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद वो तीनों वहाँ से फरार हो जाते हैं। रचना और दिलबाग सिंह फौजी और उसका दोस्त दीपक। पुलिस आती है, लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस तफ्तीश करती है। दोनों बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद उन तीनों को ढूँढा जाता है लगभग 2-4 घंटे में। इन तीनों को पुलिस अपने अंडर ले लेती है। फिर जब उनसे पूछा जाता है थाने के अंदर कि ये तुमने क्यों किया ऐसा ऐसा गलत काम, जो तुमने अपने दादा को ही मार दिया। तब रचना रो-रो कर जब थाना अध्यक्ष को ये सारी बात बताती है कि हमारे साथ ऐसा एक बार नहीं, कई महीने से हमारे दादा और अपने दोस्तों के साथ करवा रहे थे। मैं कब तक बर्दाश्त करती? मेरी जो दिल की मैं मर चुकी थी, ज़िंदा लाश थी, मैं क्या करती? जो दरोगा जी होते हैं, वहाँ के जो थाना अध्यक्ष होते हैं, वो भी इस बात को सुनकर उनका भी दिल टूट जाता है, पसीज जाता है कि एक बेचारी मजबूर लाचार बेटी के साथ उसके दादा ने ही कितना गंदा और घिनौना कृत्य किया। उसके बाद उनको पुलिस कानून के हाथ बंधे हुए वो चार्जशीट तो बनाते हैं, लेकिन माननीय कोर्ट के समक्ष जब पेश किया जाता है, अब भविष्य के गर्भ में ये छुपा है कि वहाँ का जस्टिस जजमेंट क्या सुनाया जाता है उन तीनों को। कुल मिलाकर जो थाना अध्यक्ष हैं, उन्होंने चार्जशीट तो बनाई, लेकिन उसमें कुछ सस्पेंस भी कर दिया ताकि आइंदा ऐसा किसी के साथ ना हो। सिर्फ गलती रचना ने इतनी कर दी और फौजी ने कि आवेश में आकर उनको जान से ही मार दिया। वो कानून का सहारा लेते तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन उस रचना ने पहले दिन ये गलती कर दी थी, जब उसके साथ ये दुष्कर्म हुआ था, उसके दादा ने किया था। वो सोचती थी कि हमारा भाई फौजी है, मैं अगर पुलिस में जाऊँगी, कंप्लेंट करूँगी, तो लोग जानेंगे, हमारे भाई की बदनामी होगी। दादा तो हमारा मनचला है ही, इस डर की वजह से उसने पुलिस को पहले नहीं बताया था, लेकिन जब बताया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, ये रही घटना, ये रही सच्ची कहानी। आप इस घटना को सुनने के बाद क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना होता है कि समाज में हमारे कुछ भी और कोई भी रिश्ते पर हम भरोसा कितना कर सकते हैं। यही सीख देने के लिए हम आपके लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इसी के साथ आप अपना और अपने परिवार